में भी गुनाहों का सैलाब था, लेकिन आमीना का लाल आया, उसने जमीन पे कदम रखा, उसके करम की हवा ने सितम की तमाम धुएं को साफ कर दिया और फिर कायनात के अंदर इंसाफ का सूरज नमूदार हुआ। फिर वो दौर जमाने ने देखा कि जिस दौर का हाल ये था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वो दौर इस्लाम ने पैदा किया कि जिसका लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे, वो नजरिए इस्लाम ने अता किए। जिसको लोग सोच नहीं रखते थे, वो हालात इस्लाम ने अता किए। आप गौर करें, आज दौर कितना नागुफ्ता भी है, आज हालात कितने बिगड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, ये हर घर की कहानी है। शादी ब्याह की बारी आती है तो सबसे पहले बेटियों के सरों की चादरें उतर जाती है, तब जाकर के शादियां उरूज पर आती है। जब बेटियों की इज्जतें नीलाम होती है, तब जाकर के शादियों में चार चांद लगा करते हैं। कभी मेहंदी के नाम पे, कभी रज्जगों के नाम पे, कभी मेहंदी के नाम पे, कभी हल्दी के नाम पे, कभी फैशन के नाम पे, कभी तमाशों के नाम पे। हर दिन हर रात बेटियों की आबरू रेजी होती रही और हम इसे तरक्की का दौर कहते रहे। किस चीज को तरक्की कहते हो साहिब? जहां बेटियों के सर से दुपट्टे उतर जाए तुम उसे तरक्की कहते हो, जहां बेटियां बेपर्दा हो जाए तुम उसे तरक्की कहते हो, जहां बेटियों को बेपर्दा कर दिया जाए तुम उसे तरक्की कहते हो। हम तरक्की उस दौर को कहते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को ज़ैनब कहा जाता है, जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को उम्मे कुलसूम कहा जाता है। हम उस दौर को तरक्की का दौर कहते हैं। जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को फातिमा ज़हरा कहा गया, हम उस दौर को तरक्की का दौर कहते हैं। जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को खदीजतुल कुबरा कहा गया, हम उस दौर को तरक्की का दौर मानते हैं। जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को आयशा सिद्दीका कहा गया, इसलिए हम कहते हैं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। नाराए रिसालत, नाराए गौस, मसलके आला हजरत जलसा-ए मिलादुल नबी मुफ्ती हम्मान साहब किबला, नाराए तकबीर। बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? सुभान अल्लाह। लगे तो खाक से पाए मोरा लंग ने मुल्क खुदा तंग ने। हाँ, हमें लगता है शायद ये कुर्सी हमें मिली ही इसलिए ताकि हक बात आपसे करें। निकलेंगे हम इस दौर से इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। माफ कीजिएगा, बरेली शरीफ हमारा जिनका है वही बोले, जिनका ना हो वो आला हज़रत को छोड़कर सुन्नियत साबित करके दिखाए। सीधी सी बात, जिसका है मरकज वो बोले हमारा मरकज, हाँ हमारा मरकज। हाथ किसके नहीं उठे? तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। हाँ, वो ना एक वहां बड़ा ना छोटी सी क्लिप किसी मौलवी की उठा के ना उसमें मीम बना रहा, तो मैंने कहा छाछ तो बोले ही बोला, चल्ली भी बोली जिसमें छत पे छेद। ये इतनी बदबख्त कौम है, इसका नाम ले दो तो जलसों की बरकतें उड़ जाती हैं, लेकिन मजबूर करते हैं। बस मेरी बात सुन ले, आज ये पोस्टमार्टम नहीं, ये कभी फिर करूंगा। आज अपनों का ऑपरेशन करूंगा। जिन जख्मों की पट्टी वक्त पे नहीं होती वो नासूर बन जाते हैं, और जब नासूर बन जाते हैं ना तो फिर वो लाइलाज हो जाते हैं, और लाइलाज लोग फिर कब्र में जाके ठंडे होते हैं। ये याद रखिए। मैं कुछ बीमारियां आपके सामने रखना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा, माजरत के साथ। सबसे ज्यादा जलसे बरेली में हो रहे, सबसे बड़े बड़े शायर बरेली में आ रहे, ठीक है ना? हर दिन देखो बड़े बड़े शोरा। मैं किसी की नात खानी या किसी की बात के खिलाफ नहीं, लेकिन अपने तरीकों के खिलाफ हूं। लेकिन बड़े दर्द के साथ ये कह रहा हूं कि जो बच्चियां मुर्तद हो रही है ना, उनकी सबसे बड़ी तादाद बरेली से पैदा हो। क्या ये कह के हम छुट जाएंगे जी हम बरेली वाले थे? बोले क्या बरेलवी होने से सारे बंदे आला हज़रत हो जाएंगे?
सारे बंदे मुफ्ती आजम हो जाएंगे। तो फिर इस चीज पे घमंड का है। कोई बंदा कहते हमें बरेली वाले, हमें तो सारी ठीक है जी, बख्शे। तो ये क्यों नहीं कहता हम हैं अल्लाह वाले? क्यों नहीं कहता कोई? अगर कोई कह भी दे तो उस पर सुभान अल्लाह कोई नहीं बोलता, क्योंकि बरेलवी होना आसान है, अल्लाह वाला होना मुश्किल है। क्योंकि अल्लाह वाला वही कहलाएगा जिसके सजदे अदा ना हो, जो हुजूर की शरीयत के खिलाफ ना चलता। तो बदले थोड़ा सा अपने रवैयों को। हमें शौक है खाली 8, 20, 50 कलाम सुना जाओ बस, और हमें एक रात में जन्नती हो जाए। जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है बेटे जो प्लेट में लुकमा था उठा के खा लिया। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े न खाते। जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 सर न उतरते। जन्नत मुश्किल थी, इसलिए सैयदा ने लाल को कुरान पढ़ के दूध पिलाया था। आसान है जन्नत, आसान है जन्नत। आज मिजाज देखे अपने। हमें कोई आए एक रात में जन्नती कर जाए। मुझे बताओ ये बेटियां मुर्तद क्यों हो रही हैं? जबकि वहां से रिपोर्टें आनी चाहिए थी ज्यादा, जहां हमारा गढ़ नहीं है। हमारे गढ़ से कसरत के साथ बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। अभी शाम के वक्त में मैं एक बरेली की बच्ची का वीडियो देख रहा था। वो कह रही है, उसने साफ बात कही है कि मेरा पीछा न किया जाए। मैं फला तारीख इतने बच्चे मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के आई हूं। यहां तक तो था मैं सोचने लगा कि इसका मुकद्दर जहन्नम था, चली गई। लेकिन अगली बात जो उसने कही ना, उसने कलेजा टुकड़े टुकड़े कर दिया। जानते हो उसने अगली बात क्या कही? उसने कहा मेरा ही पीछा क्यों कर रहे हो? इस जुर्म में मेरे साथ मेरी माँ भी बराबर की शरीक है। ये उस बच्ची का वीडियो गवाह है। वो कह रही है इसमें मेरी माँ बराबर की शरीक है। मेरी बात कान खोल के सुने, माँ, बहने, बेटियां, बेटे, भाई, सब मियां बीवी, एक गाड़ी के 2 पहिए। कितने बोले? सारे। मालूम है, मुझे पता है ना थके लोग हिस्से में आए, लेकिन बर्दाश्त करें थोड़ी सी। मेरी बातें कड़वी भी होती है, सुभान अल्लाह भी नहीं निकलेगी मुंह से, मत निकालना। बस मेरी बातें यहां लिख के ले जाना। मैं खाली दाद लेने नहीं आया, मैं चाहता हूं अल्लाह करे ये बात यहां उतर जाए। क्या कहा उसने? मेरी माँ भी इसमें बराबर की शरीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं? मियां बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते, एक अगला एक। अगर एक भी पंचर हो जाए गाड़ी चलेगी? अगर चलेगी भी तो कैसे? डिसबैलेंस, ठीक है ना? और डिसबैलेंस पंचर नहीं, हवा कम बढ़ती भी हो जाए तब भी गाड़ी सीधी नहीं चलती है, डिसबैलेंस रहती है। मैं बेटी से गुजारिश करूंगा और बापों से भी गुजारिश करूंगा, खुदा का वास्ता कमाए, आपका हक है। मजदूरी करें, मेहनत करें, आपका हक है। नेक नियत से करेंगे, इबादत है। सिर्फ मुसल्ले पे इबादत नहीं, सिर्फ मिंबर पे इबादत नहीं, सिर्फ महफिल में इबादत नहीं। बंदा बच्चों की परवरिश की नियत से हलाल रोजी के लिए निकले, अल्लाह कदम कदम पे नेकी अता फरमाया करता है। ये इस्लाम है हमारा। यहाँ सिर्फ मुसल्ले पे इबादत नहीं होती, यहाँ खेत में भी इबादत हो सकती है, यहाँ मार्केट में भी इबादत हो सकती है, यहाँ दुकान पे भी इबादत हो सकती है, यहाँ मंडी में भी इबादत हो सकती है, हर जगह इबादत हो सकती है। सिर्फ नियत का फर्क है। कमाए। लेकिन आपसे गुजारिश है, शाम को आके 1 घंटा अपना वक्त बच्चों को जरूर दें। शोहर बादशाह है, घर एक मिल्कियत है। शोहर, बीवी वजीर, बच्चे रियाया। समझ गए इतनी बात? घर क्या है? मिल्कियत। सलामत रहे। घर क्या है? बच्चे भी याद कर ले, घर क्या है? शोहर,
बीवी, बच्चे, रियाया। अब ये बताइए, बादशाह मुल्क के बाहर गया हो तो जिम्मेदारी किसकी होती है? सारे बोले। ये बात एक एक बेटी को जाके बता देना, फरिश्ते इतने मीठे लहजे में बात नहीं करेंगे जितने में मैं कर रहा हूं। वो खाल उधेड़ देंगे अगर गलती हो गई तो। मैं ये बता रहा हूं आपको, अगर कोई तुम्हें फ्री की जन्नत बांटने वाला हो ना, तो मुझे भी उसका नंबर देना। मुझे भी फ्री की चाहिए, मैं भी नहीं करूंगा कुछ भी। लेकिन कान खोल के सुनिए, बादशाह कौन? सलामत रहे। वजीर कौन? रियाया कौन? बादशाह बाहर जाए तो निजाम कौन संभालता है? और जब बादशाह वापस आता है फिर बैठता वजीर से कहता, बताओ भाई मुल्क के हालात कैसे? अब एक बात बताइए, बहुत संजीदगी से समझा रहा हूं, अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए। पूछता, हाल क्या मुल्क के? वजीर अगर सही बता दे कि फलां कबीले ने बगावत की है, फलां कबीले ने बगावत की है, तो बादशाह कदम उठाएगा कि नहीं? हिफाजती इक़दामात होंगे कि नहीं? जब बादशाह हिफाजती इक़दामात ऑलरेडी उठा लेगा तो फिर मुल्क तबाह होगा। और अगर वजीर झूठ बोले, बादशाह से कहे सब ठीक चल रहा है और मुल्क में उठ रही हो बगावत, तो मुल्क बचेगा? बोले। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? बचेगा मुल्क, बचेगा मुल्क। तो मेरी बेटी, मेरी बहन, कान खोल के सुन ले। जब शोहर घर से कमाने के लिए निकलता है, सुबह उठ के आंखें मसलता हुआ, कोई हाथ में खाली थैला लेके जाता है, कोई मंडी को टिफिन लेके जाता है, मगर खुदा की कसम पूरी सल्तनत तेरे हवाले करके जा रखा है। गोया कह के जा रखा है, बेटी की आबरू तेरे हवाले है, बेटे का नक्शे कदम तेरे हवाले है। मैं 12 घंटे के बाद लौट के आऊंगा, मेरे सल्तनत के एक एक कोने की हिफाजत करनी है। फिर बेटी बीवी की जिम्मेदारी बनती थी कि वो बच्चों का ख्याल करती, बेटी के एक एक लम्हे पे नजर रखती। कितनी बदबख्त है वो बीवियां जो बच्चियों के गलत कारनामों को शोहर पे छुपाती रहती है, फिर कहती हाय मुझे पता नहीं था। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, बेटी का कदम सही गई या गलत ये हो ही नहीं सकता कि माँ को खबर ना हो। माँ एक एक बच्चे की एक एक हरकत को जानती है। वो औरतें सितम करती है घर पे, जो बच्चियों को, गलतियों को शोहर से इसलिए छुपा लेती है कि बच्ची नादान है, कल सवर जाएगी, आज गलती की है कल बदल जाएगी। खुदा के वास्ते इस उठने वाली बगावत को इब्तदा में दबा दो, वरना आज एक गई है, कल एक एक करके बेटियां चली जाएंगी। और आप पर भी लाजिम बनता है, आंखें बंद करके बीवी पे भरोसा ना कीजिए। कभी खुद भी चेक किया करो, कभी खुद भी बच्चों में बैठा करो, कभी तबसरे किया करो। उस तरह निजाम चलाओ जैसे मेरे मुस्तफा ने निजाम चलाया है, जैसे हुजूर ने बच्चों को पाला था। तारीख के ये बाप कितने हसीन नजर आते हैं। खुदा की कसम, आज की माँ बच्चों के ऐबों पे पर्दा डालती है, फिर बेटियां मुर्तद हो जाती है। कभी बेटी किसी के साथ जाती है, कभी किसी के साथ जाती है। माँ कहती मुझे पता नहीं क्या पढ़ाया तूने बेटी को, आ तुझे एक बेटी की कहानी बताओ। तारीख का ये बाप पलट के देखो, मदीने की गली है, रात का सन्नाटा है, बिलाल की आवाज आती है, लोगों उठो, हुजूर ने दीन के लिए खून मांगा है। लोग चीख गए, दौड़े लग गई हुजूर की बारगाह में। जो बहनें थी वो उठी, उन्होंने छोटे छोटे भाइयों को उठाया, उठा करके दूल्हा बनाया, तैयार किया। हर बहन को भाई प्यारा होता है, हर माँ को लाल प्यारे होते हैं, लेकिन बहनों ने भाइयों को तैयार किया, कंधे पे तलवारें रख के कहा था शहजादे जा तो रहे हो, लेकिन याद रखना उसके कदमों में जा रहे हो जहां जीने से ज्यादा जान लुटाने में मजा आता है। ए मेरे शेर, जब तुम पलट के आओ हमें फख्र होगा, हम शहीद की माँ कहलाए, हम शहीद की बहन कहलाए, और अगर जिंदा भी वापस आ गए फिर भी फख्र होगा, हम गाजी की माँ कहलाएंगे, गाजी की बहन कहलाएंगे। तारीख गवाह है, जब ये कह के बच्चे गए थे तो सबका यही ऐलान था कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बदलो भाई। खुदारा बहन बेटियों से गुजारिश है, दाग सिर्फ शोहर की इज्जत पे नहीं लगता है, दाग परिवार की इज्जत पे लगता है।
परिवार की इज्जत पे लगता है। और बेटियों से मैं एक बात अर्ज करूंगा, मेरी बेटियों, कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, बहुत अच्छा। तुम्हारा गुड्डू, तुम्हारा पप्पू, तुम्हारा सोना, तुम्हारा गोना, तुम्हारा मोना तुम्हें उतना प्यार नहीं दे सकता जितना प्यार और इज्जत तुम्हारा मजदूरी करने वाला बाप तुम्हें दे सकता है। बहुत अच्छा। उससे ज्यादा तुम्हें कोई इज्जत नहीं दे सकता। दुनिया तमाशाई बनी है, दुनिया तमाशाई बनी है। कसम खा के कहता हूं मेरी बहन, तुझे तब तक लोग आंखों में रखते हैं जब तक तेरी इज्जत और आबरू लूट न ले। हाँ, क्या तुमने नहीं देखा कितनी बेटियों की लाशें स्टेशन पे मिलती हैं, कितनी की पटरी पे मिलती हैं? कौन थे ये लोग? ये वही थे जो कहते थे तुझे जमीन पे कदम नहीं रखने दूंगा। उन्होंने तो सांसें ही छीन ली जिंदगी की। इनके लिए, इनके लिए जो 4 रातों के लिए तुम्हें रानी बनाते हैं और फिर जिंदगी भर के लिए तुम्हें कुत्ता बना के छोड़ देते हैं रोडों पे, उनके लिए तुमने उनसे जफा की जो मजदूरी भी करता रहा। उसने टोपी में पैबंद लगाए, बेटी तेरे दुपट्टे में पैबंद नहीं लगने दिए। उसके लिए छोड़ दिया तुमने बाप को, उस बाप को जो खून पसीना एक करके तुम्हें पालता रहा, जो जिंदगी लगा के तुम्हें संवारता रहा। तुमने उनके लिए माँ बाप छोड़ दिए। जाके बेटियों को समझाओ, उनसे कहो जाकर के, बेटी संभल के कदम रखना, याद रखना अगर तू बहकी ना तो सिर्फ तेरी इज्जत नहीं, खानदान की इज्जत चली जाएगी। बाप कभी जिंदगी में सर नहीं उठा पाएगा। और आज तो बेगैरती की भी हद हो गई जी। सोसाइटी मुआशरे में भी बेगैरती इतनी हो गई है, आज भाग जाती है, कल कपड़े झाड़ के कह देता मेरा मतलब नहीं रहा उससे, लो साफ सुथरा हो गया, दूध में नहाया हुआ। ये बेगैरती है। कल हजरत जब किसी की बेटी को तलाक होती थी ना, तो 8-8 दिन बाप घर से नहीं निकलता था गैरत की वजह से। तलाक वाली बेटी का बाप नहीं निकलता था। आज भागी हुई की बेटी बाप पे फर्क नहीं पड़ता है। ये बेगैरती नहीं तो क्या है हमारी? ये बेहिसी नहीं तो क्या है हमारी? हो क्या गया हमें? हमारी आंखों का पानी मर गया। आओ करबला वालों के दर की खैरात खाने वालों, मुझे बात याद आ गई। कायनात की सबसे कम उम्र कारिया को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। ये मौलाए कायनात मौला अली की शहजादी, खातून जन्नत के जिगर का टुकड़ा ज़ैनब वो है जिन्हें मुस्तफा ने अपना लुआब था चखाया है। सबसे कम उम्र में सबसे पहली कुरान की कारिया बनने वाली जात हजरत सैयदा ज़ैनब की जात। सैयदा ज़ैनब परवरिश किसने की है? खातून जन्नत ने। उसने परवरिश की है जिसकी मुस्तफा ने परवरिश की थी। आप अंदाजा लगाइए, सोच भी नहीं सकते, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हाँ भाई, उस घर की बात कर रहा हूं। सैयदा ज़ैनब के बचपन का जमाना है। खातून जन्नत की बेटी कुरान पढ़ रही है बैठ करके, फजर के बाद का वक्त है। खातून जन्नत किसी काम में मसरूफ है और सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही। पढ़ते पढ़ते अचानक न चादर सरकने लगी, आगे के कुछ बाल नजर आ गए। खातून जन्नत की नजर पड़ गई, काम छोड़ा, ऐसे दौड़ी जैसे लोग मरते हुए को बचाने दौड़ते। जाके बेटी के जहां बाल थे ना, हाथ रख लिया, ज़ैनब दुपट्टा संभाल। अम्मी क्या हुआ? कहा बेटी कुछ बाल नजर आने लग गए। अम्मी तो फिर ऐसे दौड़ी, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। कहा ना बेटी, इससे बड़ी कयामत कोई नहीं हो सकती कि एक बेटी की सर की चादर सरक जाए। कहा बेटी पूरी जिंदगी ये दुपट्टा ना सरकने देना, दुपट्टा ना सरकने देना। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रही है जिसको रब ने जन्नती औरतों की मलका बनाया है। तेरी मेरी बेटी न मलका, न शहजादी हुजूर की, न सैयद जाती, न वलिया, न राबिया बसरिया, न ज़ैनब, न उम्मे कुलसूम, न रुकैया, कोई नहीं हो। फिर घमंड, जितने बड़े बाप की बेटी उतनी बेगैरती से गले में दुपट्टा है। क्यों? उसे डर नहीं है दामाद मिलेगा कि नहीं। उसे पता है मेरे बाप के पास इतना पैसा है, मैं कितनी भी बेकार हो जाऊंगी, मेरा बाप दामाद खरीद लाएगा। कम से कम कुछ सोच करके गरीब की बच्चियां चादर ते रखे रहती है। कम से कम वो ये सोचती हैं हम पे और कुछ नहीं सिवाय इज्जत के। वो उसकी हिफाजत करती है। गलत नहीं कह रहा हूं। आप
बुरा मत मानिए, ये कड़वी सच्चाई है, मेरा दिल जल रहा है अंदर से जो बातें कह रहा हूं, दिल जल रहा है। जितने अमीरों की शादी जाके देखो, जाना होता दावतें हमें भी दे देते लोग, वहां जाके देखो तो कुत्ता तरीका होता खाना खिलाने का, गधों की तरह खाना खा रहे हैं चल, सुन्नत का तरीका ही खत्म। और फिर हम सबसे बड़े मसला के आला हज़रत वाले, जब हम खड़े होकर कुत्तों की तरह खाना खाते तब मसला के आला हज़रत किधर रहता है? जब बेटियां मर्दों के साथ मैरिज हॉल में बैठी होती हैं तब मसला के आला हज़रत किधर होता है? क्या सिर्फ नारे का नाम मसला के आला हज़रत है? जानते हो सरकार मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, आपने जाना उन्हें? नहीं जाना ना, मैं बताऊं। आपके घर में किसी की शादी थी, फंक्शन था आला हज़रत के घर में ना, 3 दिन तक खाना चलता रहा। कितने दिन तक? 3 दिन तक आम लंगर चलता रहा, लेकिन खड़ा करके किसी को नहीं खिलाया जा रहा था, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक बैठा के खिलाया जा रहा था। 3 दिन तक खाना चलता रहा। किसी ने आके सरकार मुफ्ती आजम की अम्मी से कहा, बड़ी भी जरा पता तो करो मुस्तफा रजा ने भी खाया कि नहीं खाया। माती ख्याल आ गया, वो मेरे बगैर किसी से खाना नहीं मांगता है। कहा जा बेटी दौड़ के जा, पूछ जाके मुस्तफा रजा से खाना खाया कि नहीं। कोई आई घर की खातून, कहा शहजादे तुमने खाया कि नहीं खाया? कहा नहीं। कहा कब से? कहा 3 दिन से। कहा क्यों नहीं खाया? कि माँ को फुर्सत ना मिली, मैंने मांगा नहीं था। कहा शहजादे मांग लिया होता, घर तो अपना था। कहते मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी है, आका ने कभी अपने लिए किसी से सवाल नहीं किया था। मुस्तफा रजा भी ये चाहता है कि अपने लिए सवाल ना करे, ताकि आका की इस सुन्नत पे भी अमल हो जाए। जब उन्होंने इस तरह सुन्नतों पे अमल किया है, अल्लाह ने उनको विलायत का ताजदार बना डाला है। हम सुन्नत का गला घोट के मसलक के आला हज़रत के ठेकेदार, क्या जवाब दोगे आला हज़रत को? बताओ। पूछेंगे मुफ्ती आजम, बताओ मेरे घर की तो बेटियां भी बिना वजू के खाना नहीं बनाती थी, तेरी बेटी बगैर पर्दे के गैर महरम के साथ महल में कैसे आ गई? होगा कोई जवाब? हो तो जाओ नंगी नचाओ बेटियों को, कोई रोकने वाला नहीं। और ना हो तो फिर तैयारी करो, फिर तैयारी करो। शर्म आती है, हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर गए, दुपट्टे उतर के फैशन के नाम पे दुपट्टे उतरे, सूट महंगे महंगे आ गए। हम भी गए थे मार्केट में कपड़ा लेने, यकीन करें कोई सूट ऐसा देने तैयार नहीं था जिसकी आस्तीन में जाली की बजाय कपड़ा हो। सब में मच्छरदानी लगी है। हमने कहा कपड़ा, कह रहा नहीं मौलाना यही फैशन चल रहा अब तो। मैंने कहा कोई ऐसा भी सूट आया जिसमें ना औकात ना, फिर तो थान से कटवा लो। मैं पूछना चाहता हूं, हम मुसलमान हैं? डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हम ये सोच के क्यों मार्केट में माल भर रहे हैं कि फैशन क्या है? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हुजूर की सुन्नत क्या है? बताइए कौन इतना मोहतात होगा, कौन झगड़ा करके किसी से जाली की जगह कपड़ा लगवाएगा? कह रहे मौलाना मजबूरी है साहब, अब तो यही मिल गया। पहले गर्मियों में मच्छरदानी देखने मिलती थी, अब जाड़ों में भी बराबर आगे पीछे, कमी नहीं होती। मर जाए साए सकड़ के, लेकिन कपड़े पूरे नहीं पहनेंगी और न हम पहनाए। क्यों? अगर कोई शरीफ जादी सादे कपड़े पहन ले तो बिगड़े हुए बाप की नालायक बेटियां उसे देख के ठट्टे उड़ा के कहती हैं पुराने दौर में जी रही है, अभी पुराने दौर में जी रही है, पढ़ा हुए ना दिखे, पढ़ी हुई नहीं, स्कूल नहीं गई होगी, यही रही होगी, 4-5 मदरसों में चक्कर काटा हो। ये कह के जलील करती है मेरी कौम की बेटियों। तुम्हें क्या पता है आज जिस पे हंस रही हो, जिसके हया वाले लिबास पे तुम्हें हंसी आ रही है ना, मरने के बाद अल्लाह एक एक दांत तोड़ेगा और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज जिसकी शराफत के लिबास पे ठट्टे उड़ा रही हो, कल जब फरिश्ते इसी के एहतराम में आएंगे और इसी की इज्जतों की चादरें उड़ाई जाएंगी, इसी को इज्जतों के ताज पहनाए जाएंगे,
तब तुम्हें पता चलेगा कि पुरानी सोच किसकी थी, उम्दा सोच किसकी थी, घटिया सोच किसकी थी, बेहतर सोच किसकी थी। खुदा के वास्ते मजाक ना उड़ाना, पूरी दुनिया में ऐलान करके बता दो, फैशन कुछ भी हो, हमारी बेटियों को वो लिबास पसंद होगा जो खुदा की भी पसंद होगा, मुस्तफा की भी पसंद हो। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। सबसे पहला काम करो, लिबास पे पाबंदी लगाओ। और ये मत सोचिए बरेली से शुरू होगा काम तो हम करेंगे। मैं कहता हूं खुद ऐसे हो जाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जरूरी तो नहीं है यार कि फला शहर से शुरू होगा, फला लोग करेंगे तो हम, अभी तो वो कर ही नहीं रहे ना। मैं कहता हूं, क्या नाम है इस गांव का, शिकारपुर चौधरी वालों, इब्तदा तुम कर दो, ऐलान कर दो, आज के बाद किसी की बेटी ऐसा लिबास नहीं पहनेगी जिसमें जिस्म का पर्दा ना हो। ऐलान कर दो, खुदा की कसम, इब्तदा तुम करोगे, यह हवा पूरे हिंदुस्तान में चलती नजर आएगी। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जलसा भले 5 साल में एक करना, लेकिन अमल एक पे करना शुरू कर दो, लाजिम कर दो। और अगर कोई ये कहे कौन बांधे बिल्ली के गले में घंटी, ये करोगे ना फिर काम नहीं होगा। अगर ये मुश्किल है तो फिर एक काम करें, कोई ऐसा है जो इस महफिल में बेगैरत बैठा हो? सारे ही गैरत वाले भाई है ना? जितने गैरत वाले हाथ उठा के बताएं जरा। सलामत रहे, सलामत रहे, अल्लाह गैरतें बरकरार रखे। हर भाई ये फैसला कर ले कि मैं अपनी बहन को बेगैरती वाले कपड़े नहीं पहनने दूंगा। अगर फिर भी किसी की पहनती है तो समझ लेना रगों में लहू गैरत वाला नहीं, बेगैरती वाला है। ये फैसला करना पड़ेगा और जल्दी ही करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर हमारी तबाही से हमें कोई बचा नहीं सकता है। करेंगे इंशाअल्लाह, इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं बताऊं ईमान किसे कहते हैं? मरना एक दिन, बेटों को भी मरना और बेटियों को भी मरना है। बेटी की कब्र में अब्बा नहीं आएगा और अब्बा की कब्र में बेटी। मेरी कब्र में आपको नहीं लेटना, आपकी कब्र में मुझे नहीं लेटना है। तैयारी तैयारी, समझ पा रहे मेरे बच्चे मेरी बात? तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी। हमें अपनी कब्र की तैयारी खुद करनी है। सुन बेटी, ईमान किसे कहते हैं? मदीने का बाजार है आज ना। ये जो बिक जाते हैं ना टके टकों में, कोई गाड़ी का लालच, कोई झुमकों का लालच, कोई सोने का लालच है, कोई 3 लाख का लालच, कोई 5 लाख का लालच। इसमें जो बिक जाते हैं ना, ईमान खराब कर लेते हैं। एक बात कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, सुनिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से, मदीने का बाजार है, यहूदियों की मार्केट है। खरीदारी के लिए सिर्फ एक मुसलमान है। उसी बाजार के किसी कोने में सोना खरीदने के लिए एक बच्ची आई हुई है और बच्ची ने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है। हमें फख्र है, रब ने हमें मुसलमान बनाया है। फख्र है कि हम मुसलमान हैं। बरेली से आवाज आती है, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा। दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। शुक्र है रब ने हमें मुसलमान, थके तो नहीं ना? जो नहीं थके वो बोले हमें मुसलमान बनाया है। हमें इस बात पर फख्र है। बच्ची हुजूर का कलमा पढ़ती है। एक यहूदी की दुकान में चली गई, उसने कहा कि मुझे जेवर चाहिए। सुने बहुत गौर से, बच्ची ने कहा जेवर चाहिए। दुकानदार ने सोना निकाला दिखाने के लिए कुछ जेवर। बच्ची ने जब नकाब से हाथ निकाला ना, हाथ देख के ना उसकी नीयत बहक गई। उसने सारा जेवर सामने डाल दिया, का जो पसंद करना है कर ले। उसने जो लेना था लिया, कीमत पूछी। वो कहने लगा कीमत ना पूछ, जितना चाहे ले ले, मुझे पैसे नहीं, मुझे मेरा तुझ पे दिल आ गया है, बस मेरी हसरत पूरी कर और जितना चाहे सोना ले जा। उसने सोना उठाया, मुंह पे मारा,
और मार के कहने लगी, कुत्ते तुझे क्या पता है, तू सोना हमारी ठोकरों में डाल रहा है, हमने अपनी जान मुस्तफा जाने रहमत के हाथों पे बेच डाली है, हमने अपने आप को हुजूर के हाथों पे बेच दिया है, अब तू क्या खरीदेगा। उसने कहा, ये जितना सोना सारे ही ले जा, मगर सुन मेरी बात मान ले। उसने मुंह पे थूका, निकल के चली, दुकान से निकला। निकलने के बाद बच्ची का हाथ पकड़ा, जबरदस्ती दुकान में खींचने लगा। जब बच्ची के साथ जबरदस्ती की तो बच्ची ने एक आवाज दी, है कोई गैरत वाला जो हुजूर के शहर में हुजूर की कलमा पढ़ने वाली की इज्जत की हिफाजत कर सके। जैसी उसने एक आवाज दी ना, उस पूरे गैरों के बाजार में हुजूर का कलमा पढ़ने वाला गुलाम सौदा खरीद रहा था। उसने आवाज सुनी, सामान रख दिया, उधर दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी, और जाके देखा ना तो यहूदी बच्ची का हाथ पकड़े हुए था। इसने जाकर के हाथ पे हाथ मार के बच्ची का हाथ छुटाया, अपने पीछे खड़ा करके कहने लगा, खबरदार इसकी तरफ हाथ ना बढ़ाना। उसने कहा, तेरी क्या लगती है। उसने कहा, ये मेरी बहन लगती है। कहा, तेरा रिश्ता कहाँ से चला है। तब उसने कहा था, कोई रिश्ते खानदान से चलते हैं, कोई रिश्ते नस्ल से चलते हैं, कोई रिश्ते वो है जो खून से चलते हैं, ये वो रिश्ता है जो हुक्म रसूल से चल रहा है। इस रिश्ते को मेरे नबी ने बना दिया है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। उसने कहा, कहना क्या चाहता है। कहा, अगर जान प्यारी है तो वापस चला जा, वरना ये बच्ची हमारे हवाले कर दे। उसने कहा, माँ का दूध पिया है। हाथ आगे बढ़ा के देखा, जैसी इसने तलवार निकाली है, यहूदी ने देखा कि हमारे शहर के अंदर, हमारी गलियों में, हमारे बाजार में हमें धमकी दे रहा है। उसने अपनी कौम को आवाज दी, आओ लोगों निकल के आओ, एक कलमा पढ़ने वाला हमारी गैरत को चैलेंज कर रहा है। सैकड़ों तलवारें निकल के आ गई थी, लेकिन ये गुलाम मोहम्मद अरबी का था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सैकड़ों तलवारें सामने गए, गुलाम ने तलवार निकाली है, बेटी कमर के पीछे गए, कम्मा का दूध पिया गए, आके कोई हाथ लगा के दिखाए। एक यहूदी आगे बढ़ा, इस गुलाम ने तलवार उठाई और ऐसी चलाई कि चलती हुई तो देखी थी, लेकिन गिरती हुई किसी ने नहीं देखी। सारा लग धड़ा लग था, सब टूट पड़े, हमारा बंदा मार दिया गया। इतनी जुर्रत तो देखो, अकेला मर्दे मुजाहिद एक गैरों के बाजार में एक बेटी की आबरू के लिए सुबह से दोपहर तक तलवार चलाता रहा। आखिर इंसान था, कब तक लड़ता, लड़ते लड़ते बाजू थक गए, बाजू अब सुस्त पड़ने लगे। बच्ची ने देखा तलवार रुकने वाली है, लेकिन सोचने लग गई, अगर तलवार रुक गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी, अगर इज्जत चली गई तारीख लिखी जाएगी। हुजूर के शहर में कलमा पढ़ने वाली बेटी की आबरू लूट ली गई थी, जमाना क्या कहेगा। बच्ची ने आह भरी है, जब देखा तलवार सुस्त पड़ गई है। उसने क्या काम किया, उसने तलवार को रुकते देखा, अब ख्याल आया थोड़ी देर में ये शहीद हो जाएगा, फिर मेरी इज्जत की बारी है। बच्ची ने उसी जमीन पर मिट्टी पे सजदा किया, रोक कहती है, ओ खातून जन्नत के बाबा के पैगंबर, ओ तुझे महबूब का वास्ता है, देख एक बेटी की आबरू खतरे में आ गई है। मालिक ये अकेला नौजवान मेरी आबरू के लिए मैदान में आ गया है। मालिक अगर आज ये चला गया, कयामत तक कोई तरह बेटी की इज्जत के लिए खड़ा नहीं होगा। ए परवरदिगार, तुझे जहरा के बाबा का सदका, मालिक मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। ए मेरे मौला, मेरी आवाज मुस्तफा तक पहुंचा दे। जब बच्ची ने हिचकी भर के इतना कहा था, खुदा की कसम तारीख गवाह है, अभी तलवार रुकने लगी थी, पीछे से नारे तकबीर की आवाज आती है। जब मुजाहिद ने लड़के मुड़ के देखा है, क्या देखता है, आगे आगे पैगंबर आ रहे हैं, पीछे पीछे हैदर आ रहे हैं। जैसे इतना देखा है, यहूदियों में भगदड़ मच गई, कौन बचाएगा। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जैसी पैगंबर को आते देखा, हैदर को आते देखा, यहूदियों ने कहा था, दोनों अगर इनसे लड़ गए कयामत तक के लिए नस्लें मिटा दी जाएगी। नारे तकबीर, नारे निसालत, नारे गौस, नारे गौस। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा सा मदर, हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा सा मदर। कलियर के साबिर पाक, कलियर के साबिर पाक। 5 नारे पंजातन के, एक नारा हैदरी, 5 नारे पंजातन के, एक नारा हैदरी, नारा हैदरी,
नारे हैदरी। मैं पूछना चाहता हूं, हम तो इतने गैरतमंद थे, अगर सैकड़ों में एक बेटी की इज्जत जाती थी तो एक बंदा तन मन धन की बाजी लगा देता था। आज हम ही अपनी बेटियों की इज्जत के लुटेरे बन गए, हम ही तमाशाई बन गए। हम ही ब्याह शादियों में बेटियों को नंगा भेजते और हम ही उनकी जवानियों को अपनी आंखों से ताड़ते हैं बैठ करके। ये दीन है? ये इस्लाम है? नहीं। खुदा की कसम, बेटियों को पर्दा दो। और कसम खा के कहता हूं, ये जो दुनिया रो रही है ना, अल्लाह सलाहुद्दीन दे दे, सलाहुद्दीन दे दे, हालात ऐसे रहे कयामत तक सलाहुद्दीन नहीं पैदा होगा। सिर्फ बेटियों को हया दे दो, पर्दा दे दो, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी वाली जिंदगी दे दो, हाथ ना भी उठेंगे इन्हीं की गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाएगा। इसलिए कि उसूल है, जमीन अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी, फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। बच्चों के किरदार में माँ का बहुत अहम किरदार होता है। मुझे बात याद आ गई बाबा फरीद गंज शकर की। माजरत चाहूंगा, लोगों की फरमाइशें कई सारी थी और अपने अपने लोगों ने वाकयात रखे थे। मेरे बच्चों, अगर मैं ना कर सकूं किसी का वाकया बयान, नाराज ना होइएगा, इंशाल्लाह कभी जिंदगी रहेगी और फिर कभी आपकी फरमाइशें पूरी कर लूंगा मैं। बस आज मेरी बात सुन ले, माओ का किरदार कितना में जाओ जाके बेटियों को बताओ। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, कौन फरीद? ये वो फरीद है कि अगर खारे पानी में फूंक मार दे तो अल्लाह मीठा कर देता था। और बड़ी बात है, ये वो फरीद है जिसका लोग चेहरा देखते थे तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। ये माओ का किरदार है, ये माओ का किरदार होता है। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह पे दावा हो गया कि फरीद वो है कि जो जिसका लोग कलमा पढ़, चेहरा देख के कलमा पढ़ लेते। ऐसा करो इसे कैद किया जाए। बात कोर्ट तक पहुंच गई। थक गए भाई? जा रहे ना? कोई बात नहीं है, खड़े भी होके सुन सकते हैं। थक गए होंगे तो मैं समझ सकता हूँ, आपको बहुत ज्यादा सीधा होना पड़ रहा है ना, एकदम नीचे बैठे हुए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मुकदमा हो गया कोर्ट में, का फरीद वो है जिसका लोग कलम चेहरा देख के कलमा पढ़ लेते। का करना का फरीद को जेल में डाल दो। का पहले कोर्ट में हाजिर किया जाए फरीद को। तो जब बाबा फरीद कोर्ट में तशरीफ लाए तो जिन्होंने मुकदमा किया था उन्होंने कहा कि चेहरे पे कपड़ा डाल के आना है। तो बाबा फरीद चेहरे पे कपड़ा डाल के आए। जज ने कहा मैं कैसे मान लूं कि कोई देख के किसी को किसी का धर्म पर कबूल कर लेगा? मैं जरा देखूं तो सही चेहरा कैसा है। जो सामने लोग खड़े थे कहा मेहरबानी कर ना उठवा कपड़ा, वरना फैसला ही नहीं कोर्ट ही बदल जाएगा। उसने कहा जी तुम्हारी कैसे मान लूं, अहमक लोग हो, चेहरे देख के भी कोई धर्म बदल लेता है। उसने कहा ठीक है भाई उठाओ कपड़ा। जब फरीद ने चेहरे से नकाब पलटा, फिर जज भी कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अले जी बात ही खत्म हो गई, क्योंकि वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। घर आए, अम्मी तुझे पता है क्या बेटे, आज तेरे बेटे फरीद को कोर्ट में बुलाया गया था। मुकदमा ये था मेरा चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ ले रहे। अम्मी मजा तब आया जब जज ने मेरा चेहरा देख के कलमा पढ़ा। मां मुस्कुरा के कह रही फरीद मुस्कुरा मत, कमाल तेरा नहीं कमाल तो मेरा है। कमाल तेरा नहीं कमाल, जोर से कमाल मेरा है। कमा कैसे? का फरीद सुन, इबादत से खुदा तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन माँ की दुआएं बंदे को खुदा वाला बना देती है। क्या अम्मी का तुझे पता है नहीं है, जब तू छोटा था ना, कोई दिन ऐसा नहीं अल्लाह की इज्जत की कसम जिस दिन मैंने तुझे बिना वजू के दूध पिलाया हो। कोई रात ऐसी नहीं गुजरी फरीद जिस दिन तेरी माँ सजदे में आके तहज्जुद के वक्त में ये ना कहती हो अल्लाह मेरे लाल को ऐसा बना देना जो इसे देखे वो तेरा कलमा पढ़ने लग जाए। लोग बात करते हैं हुज्जतुल इस्लाम की, लोग उन्हें देखते थे कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। मैं तो कहता हूं अल्लाह उनकी माँ की कब्र पे रहमत नाजिल करे। अगर माँ अच्छी ना होती तो बेटा कभी हुज्जतुल इस्लाम ना होता। इसलिए मेरे अजीज, माएँ अच्छी होंगी तो फिर नस्ल अच्छी हो जाएगी। समझ रहे मेरी? माओ को बेहतर करना। एक जरूरी बात नौजवानों से भी कर जाऊं, आज मैंने सिर्फ पर्दे और एहतियात पे बात की है।
शादियों को इतनी मोहतात बना दो, जरूरी नहीं है ये जाके खाएंगी तभी वलीमा पूरा होगा, है ये बताओ? ये नहीं जाएंगी तो शादी नहीं होगी। दावत भी ये तो घर भिजवा के खिलवा दो, या अगर खिला भी रहे पर्दे के साथ बुला, पर्दे के साथ बैठा। ये कौन सी गैरत हो गई, बिना पर्दे आ गई क्या मुखिया के बेटे का वलीमा? आग लगे ऐसे वलीमों में जहां 1000 बेटियों की इज्जतें उछाली जाती है। नहीं चाहिए ऐसा वलीमा जहां इज्जतें महफूज ना हो। वलीमा वो करो जिसमें सवाब भी रह जाए और इज्जतें भी बाकी रह जाए, है ना? हुजूर ने फरमाया सबसे बुरी दावत है उस वलीमे की जिस वलीमे में गरीब ना हो। बुरा खाना जिसमें गरीब ना। आज गरीब की दावत नहीं, सारे अमीरों की दावत होती है। क्यों? जिनने बकरा खिलाया वही बकरा खाने आएगा, जिनने मुर्गा खिलाया वही मुर्गा खाने आएगा, जिसने बेचारे ने नहीं खिलाया वो गरीब तो आएगा ही। ये कंडीशन मेरे अजीज, वलीमे ऐसे कर लो कि जिससे खुदा भी राजी हो जाए और मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए। नौजवानों से आखिरी बात कर जाऊं, सुन लेंगे ना भी सुनेंगे तो थोप के जाऊंगा, क्योंकि लाजिम है मुझ पे आपसे चंद बातें कर जाऊं। मुझे एक बात बताओ, बुरा ना मानना, कड़वी बातें, कभी आईने के आगे खड़ा होना और इतना आईना हो कि सर से लेके पैर तक तुम्हें दिखाए, फिर अपने ऊपर सर से लेके पैर तक नजर डालना, फिर देखना तेरा कितना जाहिर हुजूर की पसंद के मुताबिक है और कितना हुजूर की पसंद के खिलाफ है। बस इतना देखना है। हुजूर हमारी कब्र में आएंगे, यह अहले सुन्नत का अकीदा है। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। है कि नहीं? हुजूर हमारी कब्र में तशरीफ लाएंगे, बोले इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। अरे कोई वहाबी तो नहीं बैठा है? अरे ना चचा आ जा दाएं बाएं से, बैठा भी हो तो भगाना मत, या 2 नंबर का माली नहीं, या सारा ही 1 नंबर का है। बातें सुन, जलसा खत्म होने से पहले वहाबी को भी कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। मसला के आला हजरत ऐसा है ही नहीं जो कोई उंगली रख सके, वो तो कुछ जाहिल, कुछ गवारों, कुछ बदतमीजों की वजह से बदनाम हो गया। सही बता रहा हूं हजरत ही, कुछ गवारों की वजह से, अंधभक्तों की वजह से बदनाम है मसला के आला हजरत। उधरी नहीं है अंधभक्त। हाँ, भीड़ देखा, सजदे में गिर गए उसके आगे। सजदा किसके लिए? सारे बोले किसके लिए? किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए। महबूब क्या कहते? आका फरमाते अगर खुदा के अलावा किसी को सजदे की इजाजत होती, यहाँ पीर का जिक्र नहीं, अबू बकर का जिक्र नहीं, अपना जिक्र नहीं, उमर का जिक्र नहीं, अहले बैत का जिक्र नहीं, आका कहते अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो शोहर को सजदा किया करे। ये शोहर को इजाजत होती, हुक्म होता औरतों को कि शोहर को सजदा करे। अगर इजाजत होती सजदे की तो जब वहां हुजूर फरमा रहे तो यहां तो नंबर भी नहीं आया था हजूर का, जिसके जाके आके गिर गए पायला वो है, जिंदे पे माला चढ़ा डाली तमाम, और वो भी पीठ थपथपा रहा। बेटे तू हल्के मार रहा, फरिश्ते इससे ज्यादा लठ मारेंगे तेरे। है किस हवा में? इस्लाम है, लावारिस दीन नहीं है। इस्लाम वो है जिसका वारिस आज भी गुंबद खजरा में मौजूद है। इसे लावारिस न समझना, इसके पहरेदार को हैदर कहा जाता है, इसके निगहबान को उस्मान गनी कहा जाता है, इसके पहरेदार को फारूक आजम कहा जाता है, इसकी सरहदों पे पहरे देने वाले को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। ये लावारिस नहीं है, तेरे जैसा लुटिया चोर लूट के चला जाएगा इस्लाम को। जब इस्लाम में सजदा नहीं तो सजदा ये गवार करते और करवाते है ना, पूरा छप्पर पहने लगते अंगूठियों का, पूरा बिसात खाना,
कर्रा मुरीद मिल गया तो उसमें से ही बेच ली। अजमेर से लाया था 51,000 दे दे तू ले ले। ये बगदाद वाले से लाया था, ये कलियर वाले से लाया हूँ, हाँ ये वारी से पाक से लाया हूँ, ये मदारे पाक से लाया हूँ। सारे बुजुर्गों के नाम बता के बेचता रहे। एक पहन, वो भी एक नक्की। इस्लाम है, तेरे बाप की लिखी हुई कहानी नहीं है, जैसा चाहेगा इसे मोड़ के चला लेगा। इसके लिए अहले बैत का खून लगा है। तबीयत घुसेड़ रहा था यजीद, खानदान दे के हुसैन ने दीन को साफ बचा लिया है। ये है दीन। हाँ तबीयत का ही तो मसला था। बस चंद बातें आपसे, तो इन लोगों की वजह से मसला क्या हालत बदनाम हुआ, इन लोगों की वजह से, वरना हमारा मसला बड़ा साफ मसला है। ठीक है ना। कुछ जगह मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, देखिए अगर आप किसी मजार के तवाफ करेंगे या किसी पीर को सजदा करेंगे, ना मुझे कुछ मिलने वाला है ना मेरा कुछ जाने वाला है। अगर हुजूर का एक उम्मती जहन्नम से बच के जन्नत में चला गया तो फिर हमारा क्या नुकसान है। हम तो यही सोच के बात कर रहे हैं ना, दीन समझे दीन। पीर का रद्द नहीं किया इस्लाम ने। ये तरीके जो है ये गलत है, तरीके गलत है। नबी शान वाले अगर कोई उन्हें पूजने लगे तो वो बेईमान हो जाए। इबादत सिर्फ अल्लाह की। किसकी है? जोर से। इबादत अल्लाह की है। ठीक है ना। तो हमें खड़ा करना है अपने आप को आईने के आगे, सर से लेके पैर तक देखना है। हमें ये देखना है कि हम कितने हुजूर के फरमान के मुताबिक हैं और कितने फरमान के खिलाफ हैं। पहले पैर से देखना, पजामा है कि पैंट है, तहबंद है या क्या पहन रखा है। फिर शर्ट पे आना, कुर्ता देखना, फिर गला देखना, टाई तो नहीं लगी है। फिर चेहरे पे आना, दाढ़ी है कि नहीं, हुजूर की सुन्नत चेहरे पे है कि नहीं। अगर नहीं है ना तो फिर डर, हुजूर आए और चेहरा फेर ले कब्र में, कोई बचाने नहीं आएगा। मुफ्ती आजम हिंद सरकार के बारे में मशहूर है कि जिसकी दाढ़ी नहीं होती थी उसकी तरफ आप चेहरा नहीं करते थे। ये शांति। अगर मुफ्ती आजम को इतनी नफरत है बेदाढ़ी वाले से, फिर रसूल आजम को कितनी नफरत होगी। हम क्या कर रहे हैं नौजवानों, कोई पता है जिंदगी का यार? चलो तुम गारंटी दो कि भाई 100 साल जिएगा फिर मेरी दाढ़ी मूंदो, और अगर गारंटी नहीं है ना एक लम्हे की भी, तो फिर दाढ़ियां रख लो। दे सकता है कोई गारंटी मैं 100 साल जीऊंगा? बोले सारे नहीं दे सकता ना। मौत का कुछ पता नहीं। अभी हादसा हुआ, एक्सीडेंट, कल की बात, 3 लोग मारे गए, तीनों नौजवान थे, दाढ़ियां नहीं चेहरे पे। किस मुंह से कब्र में जाएंगे हुजूर के पास? खुद सोचो। अगर हम कब्र में पहुंचे और चेहरे पे दाढ़ी ना हो, हुजूर चेहरा फेर ले, फिर क्या बनेगा? अगर वो चेहरा फेर ले जो कायनात की उम्मीद है, तो फिर उम्मीदों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। दाढ़ियां रख लो चेहरों पे, दाढ़ियां अजीब तमाशा बना रखा। अब तो जनाब फैशन चल रहा है, ऐसा सीन बना रहा है इसमें, ऐसा लगता जमे ही नहीं थे बाल, पता नहीं कैसे साफ करा था। एक का देखा ना, यहाँ से कट लगा हुआ था, मैंने कहा शायद तबल लग गया होगा बचपन में, गौर से देखा तो कट ही लगा। ये ऐसे कट मारो, ऐसे कट मारो, डिजाइन एक का बिच्छू बना हुआ, कुछ कपड़े बने हुए, छिपकलियां बनी हुई खोपड़ी में। अरे ये अजाब तो मिल रही है कब्र में यार, यहाँ भी सूरतें बनाए घूम रहे। आईने के आगे खड़ा कर, फिर पूछ अपने आप से, क्या हुजूर इस चेहरे से राजी है? तुमने बीवियों के लिए, लड़कियों के लिए चेहरे सजाए, एक बार हुजूर के लिए चेहरा सजा के देखो। एक बार इस नियत से चेहरा सजा कि ये चेहरा मेरे महबूब को कैसा लगेगा। दाढ़ी रखो चेहरों पे, ये काट के छोटी रखने वाले, फ्रेंच कट रखने वाले, डिजाइनों की दाढ़ी रखने वालों, हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूं खुदा के वास्ते, ये छोटी दाढ़ी रखना या मुंडा लेना ये बराबर हराम के दर्जे में आती है। 4 अंगुल की दाढ़ी रखो, मुश्त भर की दाढ़ियां। क्या तुमने नहीं देखा, पहले मुंडाने का फैशन चला, फिर कटाने का फैशन चला, अब फिर से बड़ी करने लग गए हैं। ओ यार बड़ी तो करनी ही है, फिर क्यों फैशन समझ के रख रहा है? सुन्नत समझ के रख ले, खुदा की कसम फैशन भी हो जाएगा, मुस्तफा की सुन्नत पे भी अमल हो जाएगा। रखेंगे दाढ़ी इंशाल्लाह, रखेंगे, बोले इंशाल्लाह।
दाढ़ी रखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बुजुर्गों को फरमाते सुना, बंदा कफन में लिपट के जाए, चेहरे पे दाढ़ी हो, फरिश्ते आके जब हटाते कफन, दाढ़ी देख के हट के खड़ा हो जाता। दूसरा कहता सवाल न कर, उसने कहा रब से पूछ ले करना है क्या। अभी कहा क्यों, कहा इसके चेहरे की दाढ़ी बता रही है हुजूर से प्यार करके आया है। जो सबसे मुश्किल घड़ी है उसमें इतनी बड़ी छूट, चेहरे की दाढ़ी काम आ गई है। इसमें कितना वजन है, 2-3 ग्राम सारे बालों में मुश्किल से हो। पीर साहब ना 100 ग्राम का भी तावीज दे देना लटका लेता है, लटकाए फिर रहा तावीज, कह रहा बड़ा आराम है जब से तावीज बांधा। कसम खा के कहता हूँ दाढ़ी रख, और जब मुश्किल में घिर जाए ना इन बालों को पकड़ और ऐसे हाथ में लेके कह मैं मौला तुझे तेरे महबूब की सुन्नत का वास्ता, मालिक मेरे बिगड़े काम बना दे। हाथ नीचे बाद में आएंगे, तकदीर के फैसले अर्शों से पहले कर दिए जाएंगे। लेने ही नहीं आया ना, ले नहीं, बड़ी बरकत इन 4 बालों की है। मुफ्ती आजम सरकार जब वुजू करते थे ना, तो पंजाबी पास में घर के रहता था, सारा पानी भर के ले जाता था, सारा पानी। कहा ये क्या, कहा मुफ्ती आजम की दाढ़ी के बालों का पानी है। कहा क्यों लेके जाते हो, क्यों लेके जाते हो। कहा लोग बीमार होते हैं दवा लेने जाते हैं, मेरे बच्चे बीमार होते हैं मुफ्ती आजम की दाढ़ी का पानी पिला देता हूं, खुदा शिफा दे देता है। रख लो नौजवानों दाढ़ी, कोई ज्यादा बोझ नहीं है और मौत कोई दूर नहीं है, कब्रिस्तान बहुत करीब है, मौत सर पे खड़ी है। दाढ़ी के चंद बाल रख लो, मेरे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, इनके लिए नहीं। रात को लेटना ना, मुझसे लोग कहते हाथ उठवा लो, मैं नहीं उठवाता। मैं कहता हूँ हमारे सामने उठे तो क्या उठे, काश कभी ऐसा हो रात को 3 बजे तेरी आंख खुले और तेरा दिल मदीने वाले से लग जाए, उठ के मुसल्ले पे आए कि महबूब आज से तेरे लिए दाढ़ी रखूंगा। वो वादा जो होगा ना, देखना खुदा की कसम दिल बदल देगा, और दिल नहीं दुनिया बदल डालेगा। फिर तुझे लगेगा हुजूर ने तेरे लिए हाथ उठा के दुआ कर दी है। फरमाया गया जो हुजूर के लिए दाढ़ी रखता है ना, हुजूर गुंबद खजरा से उसके लिए दुआ फरमाया करते। फिर लगेगा तुझे रात के 3 बजे हुजूर के मदीने से ठंडी हवाएं आई हैं जिन्होंने झोंका दिया है, और फिर तुम्हें समझना है करेंगे इंशाअल्लाह, दाढ़ी रखेंगे। कई बार लोग कह देते हैं जी दाढ़ी रख लेते अभी ब्याह ना हुआ। एक भी दाढ़ी वाला इसलिए कुआरा नहीं मरा कि उसे किसी ने लड़की न दी। अगर इसलिए कोई कुआरा मरता ना तो कोई दाढ़ी न रखता। दाढ़ी रखने का एक बड़ा फायदा कुआरों के लिए ये है, अगर शादी से पहले दाढ़ी रख लोगे ना तो तुम्हारे घर में शैतान की बच्ची नहीं आएगी, कनीज़े फातिमा ज़हरा आएगी। क्योंकि दाढ़ी ये वो एंटीबायोटिक है जो बड़ी बड़ी शैतानियों का इलाज कर देती है। इसलिए पहले दाढ़ी रखेंगे तब भी फायदा, और बाद में रखेंगे तब भी फायदा है। ठीक है ना, जिनकी हो गई है वो भी रखें, जिनकी नहीं हुई है वो भी रखें, मगर दाढ़ी रखें। ये हमारी पहचान है, हमारी पहचान है। डर क्यों रहे, किस चीज का डर है। लोग कहते हैं मार्केट में निकलते हैं हाल बहुत खराब है, मौलाना पता नहीं है दौर खराब है। मैंने कहा हमसे ज्यादा कौन घूमता है। जिस सीट पे हम बैठ जाते हैं ना कोई बैठता ही नहीं, बैठता ही नहीं करवट में। इसलिए नहीं कि हमने बम बांध रखा, इसलिए कि हमारी दाढ़ी है। मैं कहता हूं शुक्र है मालिक, दाढ़ी में इतना दम है कि पूरी सीट खाली करा दी है। कितनी भी बड़े बड़े वीआईपीओ की महफिल हो, एक दाढ़ी वाला चला जाए सारे ऐसे ही देखते। ये धमक है इस दाढ़ी। रखेंगे इंशाअल्लाह, रखेंगे इंशाअल्लाह। अगर दाढ़ी की वजह से मौत आती तो हम सबसे पहले मार दिए जाते, लेकिन जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है और मौत का मालिक भी, मौत का मालिक भी अल्लाह है। मर के किधर जाना है,
किधर जाना है? बोल ले जल्दी से भाई। कब्रिस्तान जाना है ना, कब्रिस्तान जाना है, उसकी हिफाजत करते हैं आप लोग। कदर है कब्रिस्तानों की। हमारे अक्सर कब्रिस्तानों के हालात ऐसे ही है। मैं ये तीसरी बात करने लगा हूं। पहली बात मैंने पर्दे की, दूसरी बात नौजवानों मैंने दाढ़ी की है। आप दाढ़ी रख लें, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। तीसरी बात करने लगा हूं कब्रिस्तान। पूरी तकरीर हाथों हाथ याद भी करा, ठीक है? क्या करना है कब्रिस्तान? मैं ये कह रहा हूँ अक्सर मुसलमानों के कब्रिस्तान का हाल ये है कि जितने भी बेरोजगार नौजवान लड़के हैं ना, वो सारे कब्रों पे जाके बैठ जाते हैं। कई जगह पे ताश खेलते हुए मैंने खुद देखे। कई जगह पे देखा है कि भैंसे लेके लोग कब्रिस्तान आ जाते हैं। कई जगह पे बकरी बकरे छोड़ देते हैं। वो पकड़ ले बकरी किसकी है? तो कहता मेरे अब्बा की तो कब्र है। ये कंडीशन कब्रिस्तानों के हैं। अगर आप अपने कब्रिस्तानों का एहतराम नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप सरकारों की भीख पे जिंदा हो। ये देंगे तब हम उनकी बाउंड्री करेंगे, ये देंगे तब हमारे कब्रिस्तानों की हिफाजत होगी, ये नहीं देंगे तो कुत्ते बिल्ले हमारे कब्रिस्तानों में घूमेंगे। हम शादियों में 10-10 लाख में आग लगाते हैं, 3-3 लाख की आतिशबाजी कर लेते हैं। तो क्यों ख्याल नहीं आता कि 10-10, 5-5 हजार देके कब्रिस्तान को ऐसा महफूज कर ले कि यहां पे या तो नेक लोग आया करें या सिर्फ खुदा के फरिश्ते आया करें। होना चाहिए कि नहीं? यहाँ पैसे वाले लोग रहते पैसे वाले है। कोई सबसे बड़ा पैसे वाला जो सबसे पहले उठ के कहे कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए मेरी तरफ से ये सबसे पहला ऐलान है? क्या नाम है? माशाल्लाह मोहम्मद तारिक भाई पंजतन की निस्बत से 5,000 देने का ऐलान कर रहे हैं। खुदा सलामत रखे। पंजतन की निस्बत से 5,000 आ गए। है कोई छठी की निस्बत से 6,000 वाला उठे? सलामत रहे। 11 करो। क्या बात है, बोले यार सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या नाम है मेरे भाई आपका? रिजवान भाई 15,000 देने का वादा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो उसकी मर्जी, को झूठ भी तो बोल जा। बैठ जाओ। हाँ आप बैठ जाओ, आप बाकी काम हमारा है। हमें जो कह सलामत रहे माशाअल्लाह। मेरे भाई अगर नहीं सुनो भाई, 20 ना लिखो, और से रजवी की निस्बत से लिखो जरा। 24 करा लो, 26 करा लो, 25 करा लो। क्या करा रहे हो? क्या बात है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये है देखो माशाअल्लाह। मैंने आला हजरत की निस्बत के उर्स रजवी की निस्बत से कहा, मेरे भाई ने कहा 26 का ऐलान कर दिया। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया माशाअल्लाह। 26 तक कहानी आ गई है कोई जो इनसे भी ऊपर चले? आज जमींदार गिन रहा हूं मैं आपके गांव में, है ना? बेटे की शादी में 3 लाख का आतिशबाजी करके प्रधान तो सारे बनते। उस जमीन के लिए कितने जमींदार हैं जहां सबको जाके लेटना है। मेरे भाई 26 तक आ गए। है कोई जो 26 से ऊपर जाए? पूरी महफिल देख रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट का वक्त है आप लोगों के लिए। इसमें जो करना है कर ले। है कोई 26 से ऊपर वाला बंदा? अब जो उठे वो बात की बात रही। अभी नीचे वाला बंदा 11 रह गई, ये बोली 6,000 रह गई पहली। 6 वाला बंदा हो जाए कोई, ख्वाजा गरीब नवाज की निस्बत से 6,000 दे दे। जल्दी करें, जेब में टटोइए, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। और जो मुर्दे कब्र में लेटे ना, वो बड़ी दुआएं देंगे। जिनकी कब्र पे तुम्हारे घोड़े बकरे रहते हैं, आपको भी आराम मिलेगा। जल्दी से 6,000 वाला कोई उठ जाए। ये बोलियां खाली नहीं रहनी चाहिए। नौजवानों उठे कोई? क्या बात है, सलामत रहे मेरे भाई। 2 लोग उठ गए मेरे भाई। क्या नाम है आपका? असलम भाई और अकरम भाई माशाअल्लाह। ये 2 बंदे 6,000 के। अजमेर वाले से जब भी थोड़ा मांगो बहुत दे देते। एक मांगा था अजमेर वाले ने 2 दे दिए। 2 दे दिए अजमेर वाले ने। एक मांगा था 2 दे दिए। मेरी एक बोली रह गई है,
11वीं शरीफ की 11,000। सलामत रहे मेरा भाई। क्या नाम है? जावेद भाई, माशाल्लाह। जावेद भाई 11,000 रुपए। बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे ऐसे करो जैसे तुम्हारे घर से लाके देंगे, तुम्हारा तुम्हारा ही रहेगा। जफर भाई के माशाल्लाह 6,000 रुपए। 6,000 वाले 3 हो गए। हाँ, 11,000 वाला भी इकलौता ही है, 11,000 2 हो गए, एक ही हुए 11,000 वाले भी। ठीक है, क्या बात है, बोल दो सुभान अल्लाह। मुफ्ती जफर साहब किबला माशाल्लाह 11,000 रुपए का ऐलान कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। है ना, ये वो जमींदारी है जो कब्र में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आनी है ये जिम्मेदारी और ठेकेदारी। जफर भाई साहब की जानिब से, मुफ्ती साहब की जानिब से हमारे 11,000 हो गए। बस एक 12वीं होती है, घर सजते, अल्लाह करे कोई बंदा उठे हुजूर की 12वीं की निस्बत से 12,000 दे जाए। 12वीं वाला बंदा, सरकार की आमद, 12,000 वाला बंदा, कोई भी एक बंदा 12,000। देखें एक दूसरे को, देख ले गौर से जिसने ना देखा हो। 12,000 वाला बंदा। मैं तो ये देख रहा हूं कि दाएं बाएं से ऐलान हो रहा है, बीच में से कोई बंदा खड़ा होकर ऐलान कर देता 12 का भी, तो पता चलता महफिल में भी दम वाले लोग बैठे। 12,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, और हुजूर की निस्बत से मांग रहा हूं, ये बोली खाली नहीं जानी है। क्या नाम है? अनस भाई और आरिफ भाई कहाँ है ये? माशाल्लाह, ये पीछे बैठे हुए हमारे भाई। 12,000 रुपए अनस भाई और आरिफ भाई की जानिब से हुजूर की 12वीं की निस्बत से पेश हो गए, सुभान अल्लाह। ठीक है ना, ये गिनतियां अहले सुन्नत की पूरी हो गई हैं। ठीक, अब आपकी अपनी मर्जी है, जिसको जो भी देना है वो दे जाइएगा। मेरे हिसाब से अभी सबसे बड़ी बोली मेरे भाई की रह गई 26,000। ठीक है ना, उम्मीद है इंशाअल्लाह और भी कोई उठेगा जो 26 से ऊपर 50 तक भी जाएगा, और इंशाअल्लाह बोरी पूरी लगेगी। क्या बात है, सलामत रहे। कोई नारा लगाओ मजमे में से यार। अभी 1 मिनट मेरा बाकी है, बस करें बस करें। सलामत रहे। भाई निसार साहब 1,00,000 रुपए देने का ऐलान कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है, जिसमें एक लम्हे की भी तवक्को नहीं है रहने की, उसमें 50 लाख लगा करके सजा के मौलाना को बाथरूम दिखा रहा, जाके देखिए अच्छी बनी है। और जहां हमेशा रहना उसकी कोई तैयारी नहीं, उसकी कोई तैयारी नहीं है। होशियार वो हैं जो कब्रिस्तान की तैयारियां कर ले। मेरे भाई ने 1,00,000 रुपए दिए, अल्लाह सलामत रखे आपको भी, आपको भी, और उन तमाम अहबाब को जिन्होंने अब तक हिस्सा लिया कि माशाअल्लाह। किसके? क्या बात है। मैं एक बात कहूं, मैं भी 2-3 दिन पहले एक जलसे में था, वो हमारे मिलने वाले थे, मोहम्मद साहब गवाह है उसके, तो उन्होंने बताया कि हमारे बेटे का इंतकाल हो गया। मैं ऐलान करने लगा मदरसे के लिए ना, तो उस बाप ने ना मदरसे के लिए, बाप ने ना मदरसे के लिए ना अपने बेटे की तरफ से 11,000 रुपए दिए। मैं सोचने लग गया, बेटा चला जाए ना तो बाप किसी मौके पे चूकता नहीं है, बाप चला गया है तो औलाद क्यों चूक जाती है ना। अल्लाह सबको ऐसे बेटे दे कि जो कब्रिस्तान जाने के बाद भी बाप की कब्र की ठंडक का इंतजाम करते रहे। भाई निसार साहब अल्लाह आपको सलामत रखे। फरिश्ते जाके जब रहमत की खिड़की खोलेंगे, अब्बा कहेंगे ये किधर से आई? का ऐसा बेटा छोड़ के आया गया जिसने मेहनत की कमाई तेरी बख्शिश के लिए लगा दी है, अल्लाह ने उसी का सिला था फरमा दिया गया। अल्लाह सलामत रखे आपके वालिद मरहूम को, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमा। उसमें एहतियात से काम कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह शजरा कभी फिर सुन लीजिएगा। बस
आपसे गुजारिश है जो नहीं दे पाए हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही देने वाले थे जिन्होंने दिया है, कुछ की जेब में नहीं है, कुछ इंशाल्लाह बीवी से पूछ के मशवरा करके फिर बताएंगे। मैं महफूज नहीं हूं, तुम अपने घरों में महफूज नहीं हो। वजह क्या है? वजह क्या है? तलाश कर वजह क्या है। अच्छा, एक चीज समझने की है, इसको भी गौर से सुनिए आप। कुरान की आयत, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कामयाब तुम रहोगे शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। जोर से बोलोगे तुम, दिल से बोलोगे सुभान अल्लाह। इसके आवाज बढ़ा के रखो, उंगली मत करो उसमें, देखो बार बार बढ़ाओ, एक बार बढ़ाओ इसकी आवाज को, बढ़ाओ, ठीक है। अब इस उंगली ऐसे मत करो, बिल्कुल ऐसी खामोश। अरे कुछ नहीं होगा, ये नबी का जिक्र है यार, आदमी सुन के अच्छा हो जाता है। ये तो तुम्हारा माइक है, बस ऐसे ही रहने दो, ठीक है। हमें पता लग जाता है जब उंगली करते होते, ठीक है। अब इधर देखें आप, कुरान क्या कहता है? इज्जत है ईमान वाले के लिए। बेशक बेशक। सवाल ये है कि अल्लाह का वादा, अल्लाह सच्चा है, अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं। जी जी। उसका कुरान सच्चा, उसका कलाम सच्चा, जिस नबी पर नाजिल हुआ वो रसूल सच्चा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान कहता है कि इज्जत तुम्हारे लिए है, कामयाबी तुम्हारे लिए है। तुम जलील क्यों हुए? तुम रुसवा क्यों हुए? जी जी। तुम बदनाम क्यों हुए? तुम पीटे क्यों गए? क्यों छिना तुम्हारा सब कुछ? जी जी। क्यों हो गई बर्बादियां तुम्हारी? और ना तुम तो वो कौम हो कि जिस हिंदुस्तान में तुम सर झुका के जी रहे हो, तुमने 1000 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत की थी। कितने साल बोलो जोर से? लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के जब चारों एक जगह थे तो हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। आज लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, खाली हिंदुस्तान है, बंटवारे में सब अलग हो गए। इस हिंदुस्तान को भी बांटने की कोशिश, और इस जमीन पर भी आज आवाजें उठाई जा रही हैं, मुसलमानों का कुछ नहीं है, मुसलमानों का कुछ नहीं है। बड़ी अजीब बात है, मैंने तो रात की तकरीर में उड़ीसा में था, मेरा सुबह 8 बजे की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आया, दिल्ली से सफर करके यहाँ, फिर सुबह 6 बजे फ्लाइट है मेरी, जोधपुर जाना है। वाह वाह वाह। अगर कहीं और का, महुआ खेड़ा मेरी ससुराल है, वहां का जलसा भी है आज का मेरा, मगर उनके आगे हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ, मना कर दिया मैंने। मगर यहाँ मुझे आना, चूंकि ये मेरा मादरे इल्मी है, वाह वाह वाह, मैं यहाँ पढ़ा हूँ। अगर कहीं और होता तो मैं माजरत कर लेता, दिल्ली में सोता और वहीं से फ्लाइट पकड़ के निकल जाता। अभी तकरीर करके फौरन एयरपोर्ट भी जाना। सुभान अल्लाह, जोर से बोले आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने रात भी बोला था ये जुमला कि आखिर क्यों कहा जाता है हमसे ये कि मुसलमान को हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार नहीं है। हमारा प्यार तलाश करते हो मिट्टी में? हमसे ज्यादा प्यार मिट्टी से कौन करेगा? कौन करेगा? हम मर के भी इसी मिट्टी में दफन होते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और रहा मिट्टी से और भी प्यार का मतलब, तो आओ हमसे पूछो। हमारे पास जब तक पानी पर कुदरत होती है, हम पानी से वुजू करके अल्लाह के सजदे करते हैं, और जब पानी पर कुदरत हमारी नहीं होती तो इस मिट्टी से हमें प्यार इतना है जो हमारे रब ने हमें जताया है। फइल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है। अगर पानी मिलता है तो हम पानी से वुजू करके सजदे करते हैं, और अगर पानी नहीं मिलता तो इसी मुल्क की मिट्टी को उठा करके इसी से तयम्मुम करके इसी से सजदे करते हैं। फिर हमसे अब मत पूछो कि हम वफा करते हैं कि नहीं, इससे भी ज्यादा और अगर वफादारी का सबूत चाहिए तो सफर करो दिल्ली की जानिब, चले जाओ इंडिया गेट पर। इंडिया गेट के दाहिने बाजू पर पढ़ के देखो, तुम्हारे बापों के गर्दन कटाने वालों में इतने नाम नहीं मिलेंगे जितने इंडिया
मुस्तफा के गुलामों के मिल जाए। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब मुरादाबादी। नारे तकबीर। वो सारी चीजें अपनी जगह। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम इस मंजिल पे कैसे आए, क्यों बर्बाद हुए, क्यों तबाह हुए, क्यों आज दुनिया तुम्हें नजर उठा उठा के देख रही है, क्यों मारे जा रहे हो तुम, क्यों तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं है कोई। कुरान ने इज्जत का दावा किया है, इज्जत तुम्हारे लिए है, फिर सलील क्यों हुए? तो क्या यहाँ ये कहोगे कि कुरान गलत है? माज़अल्लाह ना, कुरान अल्लाह का कलाम है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। कुरान कल भी हक था, कुरान आज भी हक है, कुरान सुबह क़यामत तक हक रहेगा। और इतना हक रहेगा खुदा की कसम कि लोगों ने जलाया भी मगर कुरान का नुक्ता गायब ना हुआ, कुरान को फाड़ा भी मगर नुक्ता गायब ना हुआ, कुरान को दरिया में डाला भी मगर नुक्ता गायब ना हुआ। क्यों? जिसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने अपने रहमो करम पर लिया हो, खुदा की कसम उस कुरान को दुनिया में कोई कम नहीं कर सकता है। कुरान भी बाकी रहेगा और कुरान को नाजिल करने वाला भी बाकी रहेगा। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो, ये वजह तलाश करो कि इज्जत हमारे लिए थी, फिर तुम जलील क्यों हुए? इस वजह को तवज्जो से सुन लो। अल्लाह तो सच्चा है, उसका कुरान भी सच्चा है, जिस नबी पे नाजिल हुआ वो नबी भी सच्चा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फिर पिटे क्यों, फिर बर्बाद क्यों हुए, फिर जलील क्यों हुए, फिर तुम्हारी इज्जतों के तमाशे क्यों बने? अब इस वजह को जब तलाश करोगे तो फिर तुमको जामिया रज़विया अजीजुल उलूम के सहन में आना पड़ेगा, असातिज़ा के सामने सारे अदब बिछाना पड़ेगा। असल में वजह एक और भी है। जी जी, तुम्हें मौलवियों के पास जाने की अब जरूरत भी तो नहीं पड़ रही। हर घर में मौलवी बैठा, बगैर पढ़ा मौलवी उजड़ कह रहा मौलवी क्या जाने। हालात इतने अजीब हो गए, कह रहा मौलवी क्या जाने, जाहिल कह रहा जाहिल उजड़। नमाजी है, इज्जत के लायक है तू, रोजेदार है, इज्जत के लायक है तू, मुत्तकी है, इज्जत के लायक है तू, परहेजगार है, इज्जत के लायक है तू, मगर नमाजी बनके किसी आलिम पर उंगली मत उठा। जी जी, ज़बान में ताले लगाओ, तू सारी रात सजदा कर। जामिया रज़विया अजीजुल उलूम का मुदर्रिस सिर्फ नबी की एक हदीस के 2 जुमले पढ़ा के शागिर्दों को ईशा की नमाज पढ़ के बिस्तर पर लेट जाए तो तेरी सारी रात के सजदे आलिम के सोने का मुकाबला नहीं कर सकते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 2 टके का आदमी 4 सिक्के कमा के मौलवी का मुकाबला करेगा तू? सुन एक जुमला और, बहुत से बुजुर्गों के कौल है ये जो मैं बोलने जा रहा हूं। दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। फरमाते हैं कि आलिम की तौहीन करने वाला, आलिम की आलिम समझकर, इल्म वाला समझकर, मुस्तफा के दीन का आलिम समझकर अगर तौहीन की तो कुफ्र तक पहुंचेगा। सुन लो, निकालो सहनो दिमाग से ये चीज। दूसरी अगली सजा सुन, फरमाते हैं कि जिसने जिंदगी में आलिम से बुग़्ज़ रखा, अगर किसी को यकीन ना आवे तो उसकी कब्र खोद के देख लेना, उसका चेहरा काबे की तरफ हो ही नहीं सकता। जिंदगी में कुछ भी बनो मगर आलिम के बागी मत बनना, मत करो तौहीन किसी आलिम की। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोल के दिखा दो, पूरी ताकत से बोल के दिखा दो, पूरे दिल से बोलो। सुनो, मत आओ
तमाम आलिमों के मुकाबले। यही वो जमात है जिसके ताल्लुक से मुस्तफा ने फरमाया था, अगर तुम्हारा जी चाहा करे हम अपने नबी को देखेंगे तो अपने जी भर के आंखों से अपनी मस्जिद के आलिम का चेहरा देख लेना। जिसने आलिम का चेहरा देख लिया उसने मुझ मोहम्मद का चेहरा देख लिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये आलिम की शान। तो सुनो, आलिम के पास आना पड़ेगा। जब आओगे आलिम साहब से कहोगे हुजूर बताओ अल्लाह सच्चा, उसका कुरान सच्चा, उसका नबी सच्चा, दीन सच्चा, इस्लाम सच्चा, शरीयत सच्ची, मुस्तफा की हदीस सच्ची, अल्लाह की बात सच्ची, तो फिर अल्लाह का तो वादा है इज्जत मुसलमानों के लिए है। फिर मुसलमान जलील क्यों, फिर मुसलमान रुस्वा क्यों, फिर मुसलमान बदनाम क्यों, फिर मुसलमान पिट क्यों रहा है? क्यों आज इसे दुनिया के अंदर ठोकरें मारी जा रही हैं? आलिम दीन कहेगा हाँ हाँ कुरान की आयत कल भी सच थी, आज भी सच है, कुरान कल भी हक था, कुरान आज भी हक है। कहा फिर मौलाना बताओ सच्चाई क्या है? तो मौलाना कुरान उठाएंगे और कुरान उठा के कहेंगे सुन और पढ़ ले कुरान को। कुरान ही के अंदर है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रंजोगम आ रहे हैं, हादसात के तुम शिकार हो रहे हो, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। जानते हो क्यों? ना झूठे होते ना मुश्किलें आती, ना चोर होते ना मुश्किलें आती, ना डाकू होते ना मुश्किलें आती, ना गुंडे होते ना मुश्किलें आती, ना दलाल होते ना मुश्किलें आती, ना सूद लेते ना मुश्किलें आती, ना ब्याज लेते ना मुश्किलें आती, ना शराब पीते ना मुश्किलें आती, ना बेटों की शादियों में रंडी नचाते ना मुश्किलें आती, ना एक के दो बनाते ना मुश्किलें आती, ना माँ बाप को घर से निकालते ना मुश्किलें आती, ना बड़े भाई पे जुल्म करते ना मुश्किलें आती, ना शरीफों पे पत्थर मारते ना मुश्किलें आती, ना गरीबों को ठोकर मारते ना मुश्किलें आती, ना यतीमों को दबाते ना मुश्किलें आती, ना मजलूमों पे जुल्म करते ना मुश्किलें आती। आज जो मुश्किलें आई हैं तेरे अमल की वजह से आई हैं, वरना इस्लाम ये है, मुस्तफा कहते हैं अगर कोई तड़पती प्यास में तुझे मिल जाए तो उसे एक प्याला पानी पिला दे। कयामत के दिन तेरा हाल ये होगा कि दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत एक प्याला पानी पिलाने वाले को तलाश करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों आ रही है मुश्किलें, क्यों आ रही है परेशानियां, क्यों मारे जा रहे हो तुम, क्यों पीटे जा रहे हो तुम? सीने पर हाथ रख के वजह तलाश कर, सीने पर हाथ रख वाह वाह वाह, कर वजह तलाश। जब वजह तलाश करोगे तो वजह कुछ और नहीं मिलेगी, वाह वाह। वजह सिर्फ ये मिलेगी तुम अपने रास्ते से हट चुके हो। और जब जब मुसलमान अपने रास्ते से हटा है तब तब इस मुसलमान पर मुश्किलें आई है। जी जी, हाँ, आज तो अगर मुश्किलों के बारे में कोई मौलाना बता दे तो कह रहे हैं मौलाना साहब डरावे हैं, डरा रहे हैं, डरा। अरे एक तो पंचायत में बैठ के कह रहे अरे बोले यार तोबा तोबा। बोले एक मौलाना तकरीर में कह रहे थे कि पुलसरात का रास्ता बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा, मादल्ला सुम्मा मादल्ला। कह रहा ये कोई बात समझ में आने की है? जी जी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सोचो, सही कहा था तुम्हारे नबी ने, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि आदमी सुबह को काफिर और शाम को मोमिन होगा, उसे खबर भी नहीं होगी। कुछ भी कह देते हो, कुछ भी बोल देते हो, जो दिमाग में आया वो बोल दिया, जो जहन में आया वो बोल दिया। तेरी समझ का जिम्मेदार, तेरी समझ का कोई जिम्मेदार है क्या? अगर तेरी अकल में ये चीज नहीं आती तो इसका कोई जिम्मेदार है क्या? जी जी, कब्र में हिसाब हक है, कह रहा जो होगा देखा जाएगा। हश्र का हिसाब हक है, बोलता जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह को मुंह दिखाना है, गुनाह मत कर, कह रहा जो होगा देखा जाएगा। दलाली मत कर, हराम लुक्मे मत कमा, कह
रहा मौलाना साहब ये दुनिया है जीने दो, जो होगा देखा तू देख लेगा। जी जी चंद झोंके कोरोना में कोविड-19 में आए तो उससे वो न झेले, तुम झेल लोगे? कह रहा जो होगा देखा जाएगा। मक्का बंद, मदीना बंद, बगदाद बंद, नजफ बंद, कलियर बंद, अजमेर बंद, बरेली बंद, पूरा बेर खेड़ा बंद, यहां तक कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ससुरालों के दरवाजे बंद। जी जी सब परेशान, बीवी ससुराल में और खुद बैठा अपने घर में, फोन करके कह रहा खांसी हो रही है, तबीयत ठीक ना, अब तो आ जा। बीबी कह रही है अपना काम करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बोले तुझसे बात नहीं करूंगा, मेरी सास से बात करा। सास से बात हुई तो सास कह रही है आ मत जाइयो इधर। बोले क्यों? बोले पुलिस ने बांस मान दी, ससुराल का दरवाजा बंद, गांव गांव की मस्जिदें बंद, और तुम्हारे हालात क्या थे? मुसल्ला बगल में, खुद मस्जिद में। इमाम कह रहा हाथ जोड़ के, अरे भैया घर में पढ़ लिए। बोले ना हाफिज जी दिल कर रहा मस्जिद में पढ़ना। जी 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 हो हाफिज जी कह रहे घर में पढ़ लिए क्यों मरवाए दे? घर में पढ़ ली तो है, मुसल्ला भी बगल में है, सब कुछ है, घर में पढ़ लिए। हाफिज जी दरवाजा, हाफिज जी कह रहे हैं दरवाजा नहीं खोल, दीवार कूद के आ गया, तसियो इमाम पिटवा दिया। तसियो इमाम पकड़े गए, पिटे। पुलिस खींच खींच के इमामों को ले जा रही है। इमाम कार में बैठते हुए कह रहे पढ़ने तो आया था, बचा मुझे। कह रहा हाफिज जी चलो अल्लाह मालिक है तुम्हारा भी, मरवा दिया तुमने, बात नहीं आए। आज भी तो वही मस्जिद है, अब क्यों नहीं है आता नमाज के लिए? आज भी तो वही मदरसा है, अब क्यों नहीं आता तालीम के लिए? आज भी तो वही खानकाएं हैं, खाली पड़ी हैं, अब क्यों नहीं आता बुजुर्गों से मिलने के लिए? अब क्यों मस्जिद खाली है फजर में? अब क्यों खाली है ईशा में? अब क्यों खाली है जोहर असर और मगरिब में? अब क्या हुआ? इसका मतलब खुदा के खौफ और नबी के इश्क में सजदे नहीं थे, बीमारी के डर से सजदे थे। तुम कहते हो जो होगा देखा जाएगा, तुझसे कोविड बर्दाश्त ना हुआ, तू देख लेगा। तुझसे कोरोना के झटके बर्दाश्त ना हुए, तू देख लेगा। क्या देख लोगे तुम? जब दुनिया की मुश्किल बर्दाश्त नहीं कर पाए तो कब्र की मुश्किल बर्दाश्त कैसे करोगे? हश्र की मुश्किल बर्दाश्त कैसे करोगे? ये दुनिया है दुनिया, इस दुनिया के अंदर गुमराह मत हो, इस दुनिया में मलबूस मत हो, इस दुनिया को ठोकर मार दे। दुनिया धोखा है, छोड़ दे इस धोखे को। दुनिया धोखा है, छोड़ दे इस गलतफहमी को। आजा सच्चाई की तरफ, आजा ईमानदारी की तरफ, आजा वफादारी की तरफ, आजा अपने रसूल की तरफ, आजा उन्हीं रास्तों में जिन रास्तों पर ना चल के तुझे जिल्लत मिली। जिस दिन इस रास्तों पर चल गया हर कदम पर इज्जत मिलेगी। आज जो तुम पिट रहे हो उसकी वजह कोई और नहीं, वजह सिर्फ ये है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार, अपनी हमें करनी है शहंशाह पता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। जरूरत है अमली मैदान में आइए, जरूरत है अपनी जिंदगी की राह बदलिए। इज्जत तुम्हारे लिए है, सामने खड़े हुए लोग बैठ जाइए, 1 मिनट में बैठ जाओ। पूरा मजमा हाथ उठाओ, अपने नबी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोल के दिखाओ या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। अब इधर चेहरा करो मेरी तरफ, पूरी दुनिया तुम्हारे चेहरे देख रही है। तुम अपनी मंजिल पर आ जाओ, तुम अपनी मंजिल पर आ जाओ। अच्छा, तुम्हारी जबानों में अल्लाह ने ताकत बहुत रखी है, हाँ असर बहुत रखा तुम्हारी जबानों में। पता कितना असर है? तुम खामोश थे तो अमेरिका में आग लग गई, खामोश थे, जी जी कुछ नहीं बोले, तुम जल गया अमेरिका। और देखो अल्लाह की शान, जो घर से बेघर हो गए थे पिछले साल, जी जी अल्लाह ने उन फिलिस्तीनियों को घर दे दिए, जी जी जी, बेशक बेशक। उन गाजा वालों को घर दे दिए।
और जो निकालने वाले थे आज वो घर से बेघर रोड पर पड़े। अल्लाह अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाता है। मैं साया देना भी जानता हूं, मैं साया लेना भी जानता हूं। लेना भी जानता हूँ बेशक। जिंदगी में ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उड़ने की जिंदगी में जरूरत नहीं है, वाह वाह वाह। ज्यादा जिंदगी में घमंड करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सर झुकाने वालों को बहुत पसंद करता है। तुम अपने रास्ते पे आके तो देखो, तुम अपनी मंजिल पे आके तो देखो, तुम अपने बुजुर्गों के तरीके पर जरा अमल करके तो देखो, तुम अपनी जिंदगी में सर झुका के नरमी के साथ जरा जी तो देखो। खुदा की कसम फिर उस जिंदगी का जवाब नहीं होगा, दुनिया आपके पीछे होगी। वरना तुम्हें मालूम है इधर तुम मर जाते हो, उधर तुम्हारे जिक्र खत्म, तुम्हारे तस्करे खत्म, तुम्हारे नाम खत्म, तुम्हारे निशान खत्म, यहाँ तक के हालात हो जाते हैं। अगर तुझे हार्ट का दौरा पड़ जाए ना, हार्ट का, और अगर TMU लेके चली जाए औलाद गांव वालों को दिखाने के लिए, डॉक्टर अगर कहते 3.5 लाख का बाल पड़ेगा अब्बा का, छोटा वाला कह रहे आ बड़े वाले भैये से, बोले भैया ऐसा बात है ही दावले, बोले अब्बा ही तो मर जाएंगे, 3.5 लाख कहां से लागा बात दावले। बोले यार गांव में क्या करने, बोले कुछ नहीं, ये कह देंगे अब्बा को गैस बन गई, 3-4 दिन के बाद मर गया तू, खत्म, कब्र में उतार दिया तुझे। तेरे दफन के बाद तेरे घर में बिरयानी चल रही है, तेरे चनों के लिए, तेरे तीजे के लिए औलाद चंदा करती है, तेरे 10वें के लिए औलाद चंदा करती है, तेरी 20वें के लिए औलाद चंदे करती है, तेरी 40वें के दिन लाठियां चलती हैं। छोटा बड़े से, बड़ा छोटे से कहता चलो भाई क्या करना जरा बनाओ, मेहमान आने वाले। बड़ा कहता मैं कुछ ना दूंगा अब्बा के 40वें में, मुझे कुछ देके ना मरा है ये बात। दलालियां तूने की, लड़ाइयां हो रही हैं, हराम तूने कमाया, जमीनें तूने दाबी, पिलोटों पर कब्जे तूने किए, सूद तूने लिया, ब्याज तूने लिया, हराम कारियां तूने की। ना भाई देखे, ना पड़ोसी देखे, ना रिश्तेदार देखे, हराम कमाने के लिए तो रातों दिन मैदान अमल में रहा अपने अमल के मुताबिक। सारी जिंदगी तूने हराम कारी, गद्दारी, मक्कारियों में गुजार दी। आज वो औलाद तेरे चनों के लिए लड़ रही है, तेरी फाथा के लिए लड़ रही है, 1-1 किलो फ्रूट लाने के लिए आपस में लाठियां चल रही हैं। तुझे क्या मिला? ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उतर के रहे, दुनिया भी तबाह, आखिरत भी बर्बाद हो गई। क्या मतलब है यार इस जिंदगी का? कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी का। सभी ने तूने दबाई, मजे औलाद लेगी, पिटाई तेरी होगी। अब से तूने की ये दूसरों की जमीनों पर, मजे औलाद लेगी मगर पिटाई तेरी होगी। सूद और ब्याज तूने लिया, मजे औलाद लेगी लेकिन पिटाई तेरी होगी। हराम तूने कमाया, मजे औलाद लेगी, पिटाई तेरी होगी। तुझे क्या मिला? कितना अच्छा होता, भूखा रहता मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनकर रहता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई मतलब नहीं जिंदगी का, कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी का। असल जिंदगी की चीज का नाम है जानते हो? असल जिंदगी चीज का नाम है कि तुम मर जाओ, तुम्हारा जनाजा उठ के पूरी बस्ती हाथ उठा के तुम्हारे लिए दुआएं करती रह जाए। हाथ तो जनाजों में मुंह दिखाने आ रहे हैं लोग। हाँ, प्रधान मर गए, नंबरदार मर गए, मुखिया मर गए, बहुत बड़ा गुंडा था, लुच्चा था, बदमाश था, खानदान वालों को मुंह दिखाने आ गए लोग। लेकिन याद रख तुम कितने बड़े गुंडे हो, बड़े बड़े गुंडे और लुच्चे जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे, जिनकी लाठियों से धुएं निकलते थे, आज उनकी कब्रों के निशान खत्म हो गए। उनकी कब्रों पर धतूरे खड़े हैं, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं उनकी कब्रों पे, कोई देखने वाला नहीं है। मगर खुदा की कसम, जिन्होंने झोपड़ी में रह के अपनी जिंदगी को बसर किया, गरीब रहे मगर नबी के रहे, भूखे रहे मगर नबी के रहे, प्यासे रहे मगर नबी के रहे, गुर्बत में जिंदगी गुजारी मगर नबी के रहे। खुदा की कसम, आज भी सैकड़ों बरस हो गए, तुम सो के भी नहीं उठते, उनके मज़ारों पे हजारों लोगों की
भीड़ जमा हो जाती है। किस लिए जमा हो जाती है? जो अपने लिए जीते हैं उन्हें कोई याद नहीं करता, जो जमाने के लिए जीते हैं खुदा की कसम उन्हें जमाना याद रखा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तारबंदी, उलमाए सुन्नत, हज़रत अल्लामा कारी इकबाल साहिब ये मुरादाबादी। जिंदगी 4 दिन की है, पता नहीं किस कदम पर किस जगह पर मौत आ जाए। हमें तो मरना है, हमें तो जाना है, आपको तो दुनिया से जाना है। तो फिर जब जाना ही है, ये अटल फैसला, कंपलसरी फैसला, एकदम क्लियर फैसला कि मरना है, तो फिर अपने सीने से घमंड दूर करो, आना दूर करो, तकब्बुर दूर करो। दूसरा एक पैगाम और दे रहा हूं, उसको भी सुन लो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपस के झगड़े खत्म कर दो, ऊंच नीच मिटा दो। इसलिए कि इस्लाम दुनिया में ऊंच नीच मिटाने ही आया था। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। तुमने ऊंच नीच को दुनिया के अंदर ला के बीच में रख दिया। ये फला बिरादरी, ये फला बिरादरी, ये फला लोग, ये फला लोग, ये हमारी मस्जिद, ये हमारी मस्जिद, ये हमारा मदरसा, ये हमारा है। पागल हो गए हो तुम। तुम्हारी मतें मारी गई हैं। कैसी बिरादरी, कैसा ऊंच नीच, कैसा मोहल्ला, कैसा कुनबा, कौन सा खानदान, क्या साबित करना चाहते हो? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी बिरादरी का नाम है मुसलमान। बेशक, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, अरे दिल से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारी तुम्हारी बिरादरी का नाम है मुसलमान। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है, ये फला बिरादरी, ये नीची है, ये ऊंची है। क्या सनद है तेरे पास? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। कौन सी सनद है तेरे पास के तेरी बिरादरी ऊंची है? आ कुरान के पास, फैसला कुरान करेगा। कुरान तू बता कौन ऊंचा है, कौन नीचा है? तो कुरान कहता है, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए इंसान, तुझको एक ही मुज़क्कर, एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, यानी एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया गया। खानदानों में, कबीलों में, गिरोह में तुमको इसलिए रखा गया लेता ताकि तेरी पहचान हो सके। अब तुम में बड़ा कौन है उसको समझने की जरूरत है। तुर्क बड़ा है, शेख बड़ा है, सैफी बड़ा है, तेली बड़ा है, कस्साब बड़ा है, कौन बड़ा? जुलाहा या अंसारी बड़ा है? कौन है बड़ा? अब कुरान से फैसला कर। किसी गांव के मुखिया से मत पूछ, तो कुरान कहेगा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नजदीक शेख या तुरक या बड़ाई बड़ा नहीं होता, जो मुत्तकी होता है वही अल्लाह के नजदीक बड़ा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तारबंदी। तुम आपस में बट रहे हो। इन तमाम चीजों को अपने ज़हनो दिमाग से निकाल के बाहर कर दो। ये जो भरा पड़ा है ना दिमाग में कदूरत, इस कदूरत को निकालो दिमाग से। अपना दिमाग साफ करो, अपना दिल साफ करो और मुसलमानों के लिए आईना की तरह बन जाओ, आईने की तरह बन जाओ, साफ बन जाओ, सुथरे बन जाओ, शफाफ बन जाओ, आईने के मानिंद बन जाओ। ऐसे बन जाओ कि जब किसी एक के सीने में झांक के देखा जाए तो दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम ना बने। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। क्यों है ये झगड़े, क्यों है ये फसाद? कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। जी जी, काम मुत्तफिक होकर इत्तेहाद के साथ करो। आज का जो काम है वो मुझे बहुत पसंद आया। जी जी, सुभान अल्लाह बोलो आप, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं काम, जो जामिया रज़विया में हुआ है। तकरीबन 1.5 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा हाजा के लिए आप लोगों ने पेश कर दिया। बेशक, बेशक, सुभान। अच्छा, एक ने दिया, सुभान अल्लाह। आज के भाई ने। अरे यार क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे। आमीन।
अब अल्लाह ही जाने, मेरी समझ में यह आया, मैं यही बोल दिया। कितना आया जब एक आदमी ने इतना दिया, फिर एक ने 25, फिर कितना कितना लोगों ने दिया। ये काम है, 80 भी दिए किसी ने, ये काम जी 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 सुभान अल्लाह बोल के दिखाइयो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीबन 8.5 लाख रुपया आ चुका मदरसे के लिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हाँ, ये है काम, ये है काम। ये कोई काम थोड़ी है जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा तो नमाज में नियत नहीं है, मस्जिद की गुल्लक देख रहा कितने पैसे आ गए। जी 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 जी, क्या बात। हाँ, सही बता रहे। अरे कुछ लोग तो गुल्लक को दावे पड़े। हाँ, मुरादाबाद में एक मुतवल्ली मेरे पास आ गए, मेरा तो पट्टा कटा हुआ है मुरादाबाद में। अक्सर मस्जिदों में तकरीरें होती हैं मेरी, जब जुमे के दिन फ्री होता हूं तो किसी भी मस्जिद में लोग मुझे ले जाते हैं तकरीर करने, में चला जाता हूं। और 15 साल से एक ही मस्जिद में जुमा पढ़ा रहा हूं मैं। जी जी, वहाबियों के मुंह पे मरकज जो है वहाबियों का, उसके सामने कादी वाली मस्जिद में 15 साल से फी सबीलिल्लाह 15 रुपए नहीं लिए आज तक मैंने। जी जी जी, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अरे कुछ तो दुआ करो, आमीन तो बोलो। अल्लाह आमीन। सुनो, एक मस्जिद में मुतवल्ली साहब मुझे ले गए जुमा पढ़ाने।